नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में पेश होगी। इस वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि दो वैरायटी जो नई रिलीज़ हुई हैं, अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक गण जो हैं उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी है। दोनों वैरायटियों में पहचानने की जानकारी दी है कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और कोई दूसरी वैरायटी धोखे में ना लगाएं। तो आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और किस तरीके से हमें मिल सकती है ये भी जानकारी दी है, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर का ये कार्यक्रम और मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा मिठास मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह मिठास मेला 16 अक्टूबर को शाहजहांपुर संस्थान पर लगेगा। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप मिठास मेले में आकर के और गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी से लाभान्वित हों। कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो लाइव डेमो, जो हमारा शोध प्रदर्शनी है उसका लाइव डेमो होगा, विभिन्न कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी होगी और अन्य तकनीकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मिठास मेले में गन्ना किस्म कोसा 18231 और कोलक 16202 जो नवीन गन्ने की किस्म है, अभी इसी वर्ष फरवरी माह में रिलीज हुई है, इसका मिनी सीड किट भी दिया जाएगा। मिनी सीड किट किसान भाइयों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दिया जाएगा और ऑनलाइन बुकिंग 1 अक्टूबर को 10 बजे से प्रारंभ होगी। जो गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट है inquiry.kenup.in, इसी वेबसाइट से किसान भाई बुक कर सकते हैं और जो मिनी सीड किट है उसको 16 अक्टूबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं दो किस्मों पे बात करेंगे, जो कोसा 18231 है और कोलक 16202 वैरायटी है। इन्हीं पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि किसान भाइयों के मन में कई सवाल भी रहते हैं इस वैरायटी को कैसे पहचानें। कहीं किसान भाई कोई अन्य वैरायटी के चक्कर में कहीं ठगी के शिकार ना हो जाए, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप जो गन्ने की किस्म है उसकी पहचान आपको जानना जरूरी है और इस पे पूरी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्रीडर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के डॉक्टर अरविंद कुमार जी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि जो अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 18231 पे। ये जो गन्ना आपके पीछे है, क्या ये 18231 ही है? जी 182। जी सबसे पहले सभी कृषक बंधुओं या कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। ये कोसा 18231 है और इसको फरवरी 2024 में हमारी स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी के माध्यम से इसको रिलीज किया गया था। इसके साथ एक वैरायटी और रिलीज हुई थी, वो भी बगल में लगी हुई है, कोलक 16202। तो ये दोनों वैरायटी, इसको कोसा 18231 को उत्तर प्रदेश में रिलीज किया गया और उसको अंगीकृत किया गया था सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। अब मैं सबसे पहले इसकी पहचान में कोसा 18231, क्योंकि अभी बुआई का टाइम आ रहा है। जी बिल्कुल, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बुआई का समय है, किसान भाई अच्छी तरह से पहचान करके ये इंश्योर कर लें कि हाँ ये वैरायटी वही है, तो उसी गन्ने की बुआई करें। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे होंगे गन्ना हमारे हाथ में कोसा 18231 का है। इसकी बड को देखें तो ये बड त्रिभुजाकार है और बड के सामने एक आपको नाली दिख रही होगी, ये इसको बड ग्रुप बोलते हैं और इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, गहराई लिए हुए है, बड़ा स्पष्ट कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि ये लंबी नाली, इस वैरायटी में बड ग्रुप या कुडमल प्रतिशत ये नाली जो है लंबी है और लंबी का मतलब ये स्पष्ट है, अस्पष्ट है। हाँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उनको छूने पे पता लगता है या आप छुएंगे तब महसूस होगा। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल नुकीली बड है, मीडियम। और गन्ना ये सिलेंड्रिकल तो नहीं है, ये आपका स्टैगर्ड टाइप का गन्ना है। स्टैगर्ड मतलब जिग जैग टाइप का। थोड़ा सा और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा जिग जैग किसान भाइयों को थोड़ा सा समझने में। जिग जैग का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे ऊपर है तो ये यहाँ दबी हुई है, हाँ, ये यहाँ ऊपर है तो ये यही तो जिग जैग। जो ये बड होती है उसके पीछे का पोर्शन
ये दवा दवा होता है, जिसमें दवा हुआ होता है वो जिग जैग आकार उसका बन जाता है। और इस किस्म को LG 95053 और BO 91 के संकरण से निकाला गया। और जो दूसरी किस्म है वो भी मादा उसमें एक ही यही है, सेम LG 95053, और उसमें जो मेल है आपका COL के 94-184। पोरियां हम ये कह सकते हैं लंबी हैं, पोरियां लंबी हैं और इनका जो शेप है ये सिलेंड्रिकल टाइप का है जी। पोरियों का ऊपर नीचे एक समान मोटाई है। और इसमें आप देख रहे हैं, ऐसे अगर छू के देखेंगे तो ये स्पाइन बिल्कुल कांटा होता है हल्का सा किसी किसी वैरायटी में, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो ये ड्यूलिप का कलर होता है ये हरापन लिए हुए है। थोड़ा और नजदीक से चाहूंगा कि दिखाएं इसको। ड्यूलिप का कलर, ड्यूलिप ये जो है इसको क्या कान भी कहते हैं गन्ने का? नहीं, वो पीछे है ड्यूलिप। अच्छा। ये आलिंद कर्ण के बारे में, आलिंद कर्ण ये है जो इसमें पाया जा रहा है। थोड़ा और नजदीक से ये इसको दिखाएं जरा, ये जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन, हाँ। और ये इनर आरिकिल है। इनर आरिकिल का मतलब यहाँ से ये पत्ती दबी हुई है, इसको ऐसे उंगली रखते हुए आएंगे तो एक ही तरफ आरिकिल पाया जाता है और एक तरफ ये इंसिपिएंट टाइप का आरिकिल है, शुरुआती अवस्था। ये गन्ना ठोस होता है, इसमें भी किसी तरह का कोई पिथ नहीं है। यहाँ से अगर कट करेंगे पोरी को नीचे तो ये ठोस मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर कलर की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 92-423 एक वैरायटी उसके कलर से मिलता जुलता है? बिल्कुल 92-423 के कलर में मिल रही है। और सफेदी लिए हुए गन्ना वो भी था और ये भी सफेदी लिए हुए है। उसमें थोड़ा सा बड ग्रूव और ज्यादा था और बड इससे बड़ी थी और उसमें जब काट के देखते थे तो पिथ निकलता था। ये सॉलिड गन्ना है? सॉलिड गन्ना है और ये बिल्कुल सुडौल गन्ने हैं। ये तो बात होगी डॉक्टर साहब इसके पहचान की, जो गन्ने के तने से, गन्ने की आंखों से हम पहचान कर सकते हैं, गन्ने की गांठों से कर सकते हैं। अगर फोलियज की बात करें, अगोले की बात करें तो किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं? दूर से अगर देख करके खेत के किनारे अगर खड़े होकर के हम देखें कि इसका फोलियज कैसा है तो किस तरीके से इसको किस रूप में किस रूप में हम कह सकते हैं? ये देखो, इरेक्ट तो है नहीं, इरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं है, सेमी आर्च बनाए हुए हैं। सेमी आर्च, पत्तियों का झुकाव हम कह सकते हैं कि सेमी आर्च टाइप का है। जैसे 14-201 में पत्तियां खड़ी रहती हैं, उसमें 2-3 पत्ती बीच की खड़ी रहती है, 4 पत्ती तक जी, और बाकी पत्ती झुकाव ले लेती है। लेकिन 13-235 में भी झुकाव रहती है। 13-235 में सारी पत्तियां झुकाव रहती हैं, लेकिन इसमें इसमें 2 पत्ती आप देख रहे हैं खड़ी हैं जी, बाकी पत्तियां झुकाव लिए हुई है। सेमी आर्च टाइप है, सेमी आर्च टाइप का है। और अब इनकी अगर उपज की बात करें और चीनी पत्ते की बात करें तो, क्योंकि उपज का सीधा संबंध किसान भाइयों से है और चीनी पत्ते का संबंध चीनी मिलों से है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इसमें उपज इसकी 96 टन प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है जी। और जो एक्सपेरिमेंट के आंकड़े हैं हमारे, एक्सपेरिमेंटल आंकड़े हैं जी। और इसका जो अगर पोल परसेंट इन केन की बात करें तो हमारा 1347 औसत पोल है। बहुत 1347 जी। परिपक्वता इसकी हमने जनवरी से आकलन किया है जी। माह जनवरी में अर्ली वैरायटीज के परिपक्वता का समय होता है तो उस समय इसका 1347 है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये लगभग पैरेलल है CO 238 के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहचान की और उपज की बात हो गई, चीनी पत्ते की बात हो गई। किसान भाई, ये नई वैरायटी हैं और इनको आप जरूर लगाएं। इसका बीज मेले में भी मिलेगा और अन्य संस्थानों से भी अगर मिलता है, हमारे जो लखनऊ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वहाँ से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। तो ये नई वैरायटी है, इसकी पहचान के बारे में आपको बता दिया गया, इसकी उपज के बारे में बता दिया गया, इसकी चीनी पत्ते के बारे में बता दिया गया। अब आइए दूसरी किस्म की बात करते हैं। अच्छा, किसान भाइयों को हम बहुत ही सिंपल भाषा में बताते हैं। वैसे तो गन्ने की किस्म को पहचानने में 27 लक्षण होते हैं जी। हमने इसीलिए उन्हीं लक्षणों को लिया है जिससे किसान भाई हमारे गन्ना लेते समय इनको देख सकें। जैसे बड ग्रूव है, इसके बारे में बताया,
नहीं तो कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। नहीं, ये आसान भाषा ये में आसान भाषा में था। अब हम अगली वैरायटी की ओर चलते हैं। जी। तो इसमें हमारा मकसद यही है कि किसान भाइयों का कार्यक्रम है, तो किसान भाइयों को जितना बेहतर तरीके से हम बता सकें, समझा सकें, वही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। अब जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं, इसका कलर वैरायटी 16202 है, COL के 16202 है और इसका कलर हल्का सा पीलापन लिए हुए है। अगर ये बैग्स हटाएंगे तो भी ये पीलापन दिखाई दे रहा है जी। ये कलर बैग्स हटाने के बाद जी। ये, और इसकी जो बड है ये ओवल शेप टाइप की है, ओवल शेप और चिपकी हुई। और जब ऊपर जाते हैं तो कभी कभी हमें ट्राइंगुलर बड भी मिलती है। और बड के सामने इसमें बहुत ही सैलो टाइप का बहुत हल्का बड ग्रुप दिखाई देता है, मिलता है। जब ये कह सकते हैं जनरली नीचे की बड होगी वो गोलाकार होगी और ऊपर की बड त्रिभुजाकार होगी, ये कह सकते हैं। ये अंडाकार बड होती है। जैसे अगर हम 5वीं 6ठी पूरी को देखेंगे इस समय जी, तो आपको ये बिल्कुल ये अंडाकार शेप दिख रहा है। ये अंडाकार, हम ये साइड वाले को नहीं लेते हैं। ये आकृति जो बन रही है अंडाकार, हम इसको केवल देखेंगे तो ये हमारी आकृति अंडाकार है। और ऊपर फिर बढ़ते जाएंगे तो ये थोड़ा सा फैलाव भी ले लेती है, तो ये मैच्योर नहीं है बड। मैच्योर नहीं है। हाँ, तो ये चिपकी हुई दिखाई देती है। और इसमें भी जो लीफ चिप पे कांटे होते हैं ये बिल्कुल अनुपस्थित है, किसी तरह का कोई कांटा नहीं है। हाँ, कोई कांटा नहीं है। तो ये छिलाई उलाई में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें भी ये आसान है। गन्ना आराम से इसको छीला जा सकता है, छिलाई के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर की बड जो होती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि ना डबल बड जी, तो मल्टीपुल बड, ये देखिए कहीं पे दिख रही है ये मल्टीपुल बड अच्छा, भी। ये देखिए, ये स्पेशल आप अगर इसमें देखेंगे करीब 10-12 गन्ने लेंगे तो ये मल्टीपुल बड आएगा। मतलब एक गांठ पे एक से अधिक आंखें जी, ये आपको दिख सकती हैं। हाँ, दिख सकती कोई हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन दिख सकती है, दिख सकती हैं, दिख बिल्कुल। सकती हैं। हाँ। कभी कभी इसमें 3-3 आंखें भी पाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो चलिए किसान भाई इससे भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इससे ये भी कैरेक्टर और किसी वैरायटी में नहीं पाया जाता है, कभी कभार रेयर पाया जाता है। रेयर पाया जाता है। वैसे तो एक वैरायटी कुदरत का करिश्मा है, वो रिलीज है, किसान की वैरायटी है कहीं कर्नाटक साइड की। तो उसमें 3 बड जो है हर नोड पे है, हर नोट पे। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हेरिटेबल है। अच्छा। हाँ। तो इसमें भी कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि ऊपर, खासकर ये ऊपर की ऊपर में ज्यादातर दिखाई देती है। ये देखिए, तो क्या ये जब ये मैच्योरिटी आएगी ये खत्म भी हो सकती है या रहेगी? ये दो नहीं, ये रहेंगी, दोनों बड रहेंगी और दोनों जर्मिनेट भी होती हैं। अच्छा। स्पाइन बिल्कुल अनुपस्थित है। वैरायटी ये भी बिल्कुल ठोस है, किसी तरह का कोई पिथ नहीं है। और इसको और ये बगल वाली वैरायटी को अगर दोनों को कंपेयर करें, तभी मैं कह रहा था कि स्टैगर्ड है गन्ना जी। तो ये आपको जिग जैग टाइप का दिखाई दे रहा है। इसकी जो शेप है बिल्कुल आप उस पे जो है एकदम स्ट्रेट पाएंगे। हाँ, स्ट्रेट है। हाँ, देखिए ये 16 अंतर दिखाई पड़ रहा है। ये 18-231 है, तो इसकी एक गांठ यहाँ दबी हुई है, एक यहाँ थोड़ी उभरी हुई है, और इसमें एक बराबर ऊपर से नीचे ये आंख के पीछे जो दबाव है यही जो है स्टैगर्ड होने का कारण है गन्ने के। और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे आंख के पीछे इसमें कोई दबा हुआ नहीं है ये। तो इससे भी पहचान सकते हैं। हाँ, ये 4-6 चीजें अगर किसान भाई हमारे देख लेंगे तो बड़ी आसानी से इस वैरायटी को पहचान सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्लाट किसान भाई जो आप देख रहे हैं, ये मार्च का बोया हुआ है। ये ऑटम प्लांटिंग नहीं है, शरद काल का गन्ना, ये मार्च का बोया हुआ गन्ना। ये दोनों वैरायटी मार्च में बोई गई थी, उसका ये गन्ना है। अभी इसमें और भी इसके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो फिलहाल ये दोनों वैरायटियां बहुत ही अच्छी आपको देखने में भी लग रही हैं, पहचान में भी हैं। अगर इसकी 16202 की बात करें उपज और चीनी पड़ते की, उपज इसकी भी 95 टन प्रति हेक्टेयर की है और चीनी पड़ता पोल % इन केन, तो इसमें 1367 पाया गया। 1367 पाया गया, तो अच्छा है। लगभग दोनों बराबर हैं, दोनों लगभग बराबर है। वैरायटी स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है इसका शुगर परसेंटेज। हाँ, तो इस तरीके से किसान भाई ये वैरायटी पहचान सकते हैं, और पहचान करके आप, मुझे लगता है कि बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने बताया है, और इस वीडियो के देखने के बाद
इन दोनों किस्मों के पहचान के बारे में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई। कितनी अच्छी जानकारी दी है अपने वैज्ञानिकों ने। तो सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी तक एक अच्छी जानकारी पहुंच सके। सभी को राम राम।